देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। कुल 7 चरणों में होने वाले चुनाव में भी अभी 3 चरणों में चुनाव होना बाकी है। इसी बीच चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार हमेशा की तरह भाजपा के विशेष निशाने पर हैं। इसी को लेकर सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय प्रभारी श्री हुकुमचंद जादव सैनी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा की दुश्मनी कांग्रेस से नहीं बल्कि सिर्फ गांधी परिवार से है। भाजपा चाहती है कि गांधी परिवार को कांग्रेस से दूर कर दिया जाए तो कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी के समय से भाजपा एवं संघ की विचारधारा नेहरू एवं गांधी के विरोध में रही है। श्री सैनी ने कहा कि भाजपा जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसी सिलावट, संजय शुक्ला, विशाल पटेल सहित प्रदेश के तमाम कांग्रेसी विधायकों एवं पूर्व विधायकों को अपनाने में कोई परहेज नहीं कर रही है। इससे लगता है कि भाजपा को कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है, वह तो सिर्फ गांधी परिवार के प्रति दुर्भावना रखती है। सैनी ने कहा कि यदि देश में संविधान बचवाना है तो जनता को कांग्रेस को ही जिताना होगा। जिस तरह से सूरत और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं के मत देने के अधिकार तक को ताक पर रख दिया है, उसे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोकतंत्र भी खतरे में होगा। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर हिटलर शाही रवैया अपना रही है। सच बोलने वालों को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। राजनीतिक शुचिता समाप्त होती जा रही है। पूर्व में अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी, जो अब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में बहुत अधिक बढ़ गई है। पहले टीवी पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर भारत एक खोज सीरियल आता था, जिसे तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने बंद करवा दिया था। अब स्थिति और अधिक भयावह हो गई है। जादव साहब, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लगभग 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बाकी है। बाकी अभी लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे राहुल गांधी को ही टारगेट कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इसमें जो 4 चरण लोकसभा के हुए हैं और 3 चरण बाकी है। भारतीय जनता पार्टी जो RSS जो गांधी परिवार पे जो अटैक कर रही है, ये शुरू से ही है। इन्होंने महात्मा गांधी पे भी अटैक किया, उसके बाद में इंदिरा गांधी पे भी अटैक करते रहे, राजीव गांधी पे भी अटैक करते हैं। आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी ने जब मीसा लगाई थी उस समय भी इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया था। राजीव गांधी के ऊपर बोफर्स कांड को लेकर लगाया था, लेकिन उसके बाद में बरी हो गए उनके शांत होने के बाद में। तो गांधी परिवार पे तो इनका एक पुराना चला आ रहा है और गांधी परिवार से इनकी पुरानी दुश्मनी जैसी समझिए आप। कांग्रेस पार्टी से दुश्मनी जैसी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से अगर दुश्मनी अगर होती इनको तो बात एक अलग दूसरी होती। जैसे कि बाबा साहब ने संविधान बना के जो इस देश में लोकतंत्र जो कायम किया है, आज लोकतंत्र को लेकर जो गांधी परिवार का जो व्यक्ति राहुल गांधी जो मैदान में आया है, तो आपको मैं याद दिला दूँ, अभी तत्कालीन साल 1.5 साल ही हुए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री थे पूर्व सांसद शरद यादव जी। तो शरद यादव जी राहुल गांधी को कहा करते थे कि बाबा आपको मैदान में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तभी आपका काम पूरा होगा और आपका जो मकसद है वो पूरा होगा। तो गांधी परिवार का जो लड़का है आज राहुल गांधी जो मैदान में आया है, उन्होंने OBC की जनगणना को लेकर, संविधान को बचाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, आज 4-5 हज़ार किलोमीटर यात्रा करी, उन्हें पैदल यात्रा करी। आपने देखा होगा कहाँ कि वो हर व्यक्ति से जाके मिल रहा है, गरीब आदमी से मिल रहा है, चाय वाले से मिल रहा है, कटिंग वाले से मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ उसको लगातार, और लगातार वो एक ही बात कह रहा है। आज कल भी मैंने देखा, उन्होंने आखिरी बात बोली, ये आखिरी समय है, आपको संविधान बचाना है तो मैदान में आना पड़ेगा। तो बीजेपी के जो मसूदे हैं कि संविधान को ख़त्म करना, वो संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी मैदान में आए हैं। उस संविधान को बचाने के लिए ही हम लोग भी उनके समर्थन में काम कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट दिए जाएं, कांग्रेस पार्टी को संसद का चुनाव लड़ा के संसद वहाँ भेजाना चाहिए। आपने देखा होगा कि इनके जो नाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डिस्कवरी ऑफ एक इंडिया जो पुस्तक लिखी थी, उसका एक भारत एक खोज सीरियल चला था। तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही, वो दूरदर्शन पे भारत एक खोज बताते रहे थे और साथ में टीपू सुल्तान का भी बताया करते थे। और जैसे ही अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने जैसे ही बैठे वैसे ही भारत एक खोज का जो सीरियल था वो बंद करवा दिया।
तो आरएसएस और बीजेपी को कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कांग्रेस से अगर दुश्मनी होती तो आपने देखा होगा कि ज्योतिराव सिंधिया, तुलसी सिलावट, तमाम विशाल पटेल, संजय शुक्ला जैसे कांग्रेस के पार्टी के थे और कांग्रेस के पूर्व विधायक भी रहे, इनको पार्टी में ले लिया। जब आपकी कांग्रेस से दुश्मनी है तो ज़रूरत क्या है आपको कांग्रेस के लोगों को लेने की? आपको फिर कांग्रेस से लेना ही नहीं चाहिए, उनकी बात ही नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को लेना चाहिए आपको। लेकिन नहीं, कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, कांग्रेस ख़त्म करना नहीं है इनको सिर्फ गांधी परिवार से दुश्मनी है कि तीनों माँ बेटे और बहन यहाँ से चले जाएं तो ये कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से जुड़ी हुई है और गांधी परिवार ने जो काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। आज जितने भी यूनिवर्सिटी है, एयर इंडिया है, बैंक है, राष्ट्रीयकरण बैंक इंदिरा जी ने करा, तो ये काफ़ी कुछ काम करा उन्होंने, गरीबों के लिए काम करा और हमेशा गरीबों के मकान कहाँ से बनाए, उजाड़े नहीं है। आज देखो राजस्थान के अंदर 450-500 मकान उजाड़ दिए, उनको ऐसा महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार तमाम चल रहा है। आज संविधान बड़ा खतरे में है, वो संविधान को लेकर ही राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उसकी हम तारीफ़ काबिल करते हैं। एक चीज़ देश में देखने में आ रही है कि अभी तक कांग्रेस के सिर्फ विधायक और सांसद पार्टी में, भाजपा में शामिल हो रहे थे, किंतु अब तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको तक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके वहाँ उम्मीदवार विहीन किया जा रहा है उस क्षेत्र को। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक हिटलरशाही और तानाशाह वाला काम है। आपने देखा होगा कि पहले जो हिटलर हुआ करता था वो तानाशाह रहता था कि उसका कहना जो भी नहीं मानेगा उसको है जो या तो मरवा देता था या चुनवा दिया जाता था। तो इस तरह से ये हिटलरशाही है, लोकतंत्र नहीं है। हमारे इंदौर या सूरत को देख लो आप, इंदौर का जो प्रत्याशी था अक्षय बम, उसको है जो उन्होंने पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। ज़रूरत ही नहीं थी कहाँ से, जब दो पहलवान लड़ रहे हैं तो वाजिब है कि दो पहलवानों को लड़ना चाहिए। आपका प्रत्याशी, आपने काम अच्छा किया तो आपका कैंडिडेट लड़ेगा, आप जीतेगा आपका कैंडिडेट। आपने इस तरह से जो काम करा ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र को ख़त्म करने का तरीका, ये शुरुआत करी इन्होंने बता दिया कि संविधान को कैसे ख़त्म किया जाता है, इस प्रकार से ख़त्म करेंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।